दिल्ली में बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर फायरिंग हुई है। फायरिंग में शंटी बाल बच गए, लेकिन फायरिंग की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। शंटी दिल्ली की शाहदरा विधानसभा सीट से विधायक हैं। आज सुबह 5:30 बजे दस्तावेज अटेस्ट कराने के लिए किसी ने शंटी के घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही शंटी ने गेट खोला, 2 लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। शंटी पर 3 गोलियां दागी गई, लेकिन बाल बच गए शंटी। दिल्ली पुलिस के डीसीपी ने शंटी से घटना की जानकारी ली है और हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए किस तरह शंटी अपने आप को बचाने के लिए दोबारा अपने गेट की तरफ भागे और किसी सदस्य को बुलाने की कोशिश की। उसके बाद उनका बेटा बाहर निकला। उसके बाद हमलावर को उन्होंने धक्का दिया। देखने गए कि आखिर कौन ये शख्स है जो हेलमेट पहनकर उनसे दस्तावेज पे अटेस्ट कराने आया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो चश्मा लेकर आते हैं अंदर से। उसके बाद हाथापाई हुई और फायरिंग की घटना सामने आई। कौन है जितेंद्र सिंह शंटी? दिल्ली के शाहदरा से बीजेपी के विधायक है शंटी। भगत सिंह सेवा दल नाम से एनजीओ भी चलाते हैं। वहीं दिल्ली में मुफ्त एम्बुलेंस शव वाहन की सेवा भी देता है उनका एनजीओ। और इसके अलावा मुफ्त वृद्धाश्रम, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर भी उनका एनजीओ चलाता है, जिसमें उनकी भागीदारी है। पूर्वी दिल्ली में समाज सेवा के लिए वो मशहूर माने गए हैं। और अब ये वारदात होती है तो इसमें सवाल कई उठ रहे हैं। लेकिन 2013 में बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए जितेंद्र सिंह शंटी। इससे पहले वो ये भी कह रहे थे कि 2007 में उन पर एक बार और हमला भी हो चुका है और फिर 2014 में उन पर ये जानलेवा हमला होता है। पुलिस छानबीन कर रही है इस पूरे मामले की। जितेंद्र सिंह शंटी, कुछ देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने किसी पे शक तो नहीं जताया, लेकिन उनका परिवार सदमे में है, दुखी है कि आखिर इस तरह की जो घटना हुई है उस पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। विधायक हैं शंटी, उनको एक अलग सुरक्षा मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह बदमाशों के हौसले बुलंद हैं कि बाइक सवार 2 अज्ञात हमलावर आते हैं और उन पर जानलेवा हमला करते हैं। उनके घर पर इस वक्त दुखी हैं सब, लेकिन पुलिस पूरी छानबीन कर रही है। डीसीपी ने पूरी पूछताछ की है उनसे। शंटी ने किसी पे शक तो नहीं जताया है, लेकिन ये कहा है कि 2007 में उन पर एक बार और हमला हो चुका है, लेकिन उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। सवाल उठता है कि आखिर कौन अज्ञात हमलावर थे वो और क्या दुश्मनी हो सकती है। दिल्ली के शाहदरा से विधायक जितेंद्र सिंह शंटी पर आज सुबह अज्ञात हमलावर ने हमला किया। लगभग सुबह 5:38 बजे का मामला है। हमारे साथ खुद जितेंद्र जी, हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, कैसे पूरा घटनाक्रम रहा। जितेंद्र जी, जो घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में आ रहा है, कुछ पता लग पाया कौन है और कैसे ये वाकया पूरा रहा, बताइए। मुझे तो लगता नहीं मेरा कोई दुश्मन हो, क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ कोई ऐसा गलत काम किया नहीं है। अनजाने में कोई होगा तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आज जो सुबह 5:40 के आसपास किसी ने बहुत घंटियां मारी मेरे घर की। तो अक्सर बच्चे आते हैं टेस्ट कराने के लिए पेपर, और दिन निकला हुआ था। मैंने बाहर जाके पूछा क्या काम है। उन्होंने, अच्छे खासे नौजवान थे, हट्टे कट्टे, हेलमेट लगा रखा था, कहने लगे कि पेपर टेस्ट कराने हैं। मेरे हाथ में पेपर पकड़ा दिया उन्होंने, तो पेपर मेरे से नीचे गिर गए। मैंने पेपर उठाए, फिर मैंने कहा जी आप 2 मिनट रुकिए, मैं टेस्ट करके लाता हूँ। दरवाज़ा मेरा खुला हुआ था, खुला ही रहता है। मैं जैसे ही अंदर आने लगा, उन्होंने मेरे एक हाथ से मेरे को गिरबान से पकड़ा। तो मैंने कहा गिरबान से को पकड़ रहे हैं, तो मैंने सामने देखा दूसरे हाथ से रिवॉल्वर निकाल रहे थे, वो पिस्टल थी। तो मैं समझ गया इरादा गलत है, तो मैंने उनको हाथ पकड़ना चाहा तो हमारी झपटा झपटी हो गई और मुझे खींच के वो 10-15 फुट तक दूर ले गए। और जब मैं छूट गया और मैं भागा अपने दरवाजे की तरफ, तो मेरा दरवाजा गलती से लॉक हो गया, इंटरलॉक है। उन्होंने पहली गोली मेरे पे चलाई तो पीछे हो गया, गोली दरवाजे में लगी। दूसरी गोली चलाई तो गमले में लगी। फिर मैं गली में भागा, उन्होंने सीधी फायरिंग भी करी मेरे ऊपर, और परमात्मा ने मुझे बचा दिया। और पड़ोसियों ने सबने देखा, उसके बाद पुलिस बुलाई। पता नहीं, हो सकता है कोई हमारे से कभी गलती। ये जो गुत्थम गुत्थी आपके बीच में भी, क्योंकि उसने हेलमेट पहन रखा था, तो कुछ आपको लग पाया कि कौन है, कुछ अंदेशा? जो वो भाषा बोल रहा था कि बोलियो मत, बस यही बात बोली, इससे अलावा कुछ नहीं बोली। या तो वो उठा के ले जाना चाहते थे, किडनैप करके ले जाना चाहता था, क्या आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या था। या मारना चाहते थे, या मारने के लिए तो तैयार था वो, क्योंकि पिस्टल में 9 गोली होती हैं, 3-4 तो चली गई थी। और वो परमात्मा ने बचा दिया कि सीधी नहीं लगी कोई गोली, मुझे मेरे पास से निकलती रही। तो पता नहीं क्या इरादा था, भगवान ने बचा। कोई विवाद, कोई इस तरह का आपको बातचीत हुई, या कोई किसी ने कुछ कहा हो, धमकी दी हो? आज अचानक से ये घटना कैसे बिल्कुल हो गई? मेरे पर 2007 में भी एक बार गोली चली थी, तब मैं इलेक्शन लड़ रहा था, तो हमें लगता था कि पॉलिटिकल अराइवल होगा, ऐसा कर दिया होगा।
उसके बाद कभी ऐसी वारदात नहीं हुई। लेकिन हम सारा दिन अकेले भी नहीं होते हैं, लोग होते हैं हमारा। ये टाइम जो चुना गया बड़ा सोच के चुना गया है, रेकी करके, कि इस समय घर पे कोई नहीं होता है और मैं खास लोगों को मिलता हूँ 6-7 बजे, तैयार अखबार पढ़ ली, कुत्ते के साथ बाहर गली में भी घूमता रहता हूँ। ये कुदरती मैं गली में नहीं घूम रहा था आज, तो ये पूरी रेकी करके काम किया गया है। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र सिंह शंटी, जिन्होंने पूरा वाकया बताया। पता नहीं लग पाया क्योंकि जिस हमलावर जो आया था, जिसने गोलियां चलाई, उसने हेलमेट पहन रखा था। उन्हें किसी तरह की धमकी या किसी तरह की दुश्मनी की बात नहीं मानी है। कौन था इस बारे में भी पता नहीं लग सका है। सीसीटीवी फुटेज जो रिकॉर्ड हुई है, जिसमें पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद ही पुलिस की तफ्तीश के बाद पता लग पाएगा हमलावर कौन था। पुलिस जुटी हुई है उस हमलावर को पकड़ने में। तो मैं पर्सन प्रेमचंद शर्मा के साथ गौरव श्रीवास्तव, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो शंटी पूरी घटना के बारे में बता रहे थे, उनके पर क्या बीती हुई है, लेकिन चश्मदीद क्या कह रहे हैं, वहां प्रत्यक्षदर्शी जिन्होंने देखा इस पूरे वाकये को, वो क्या कह रहे हैं। एबीपी न्यूज़ संवाददाता अंजलि सिंह ने चश्मदीदों से बात की। जितेंद्र सिंह शंटी के हमलावरों को जिस शख्स ने देखा था, जो चश्मदीद है इस पूरे मामले के, महावीर सिंह, वो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। सर, ये बताइए क्या देखा था आपने, कितने बजे ये लोग आए थे? ये 5:20 पर आया था जी। यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, फिर 5:40 गाड़ी वहाँ चौराहे पे खड़ी करी, फिर 5:40 पर इधर से भक्कर आया और इधर से भक्कर कर वहाँ गाड़ी में बैठ कर गाड़ी ले चला गया। इतना देखा हूँ। जब आपने इन हमलावरों को देखा उस समय क्या हेलमेट वगैरह इन्होंने पहना था? नहीं लगा था, एक कपड़ा लपेट रखा था सिर के बस। अच्छा, कितने लोग थे? एक ही था जी। आपने एक कोई देखा, हेलमेट उसने नहीं पहना? नहीं, हेलमेट नहीं था जी। तो क्या आप चेहरा आपने देखा या पहचान सकते हैं? पैर इतनी तो नजर, सब जो भगा ना, सब एक बार ऐसा तक्का मेरे रोड को तक्का, फिर गला गला भागा। इतने कहाँ पर ये 30-32 साल लड़का, सुंदर लड़का था और हाइट भी 6 फुट की हाइट थी। अच्छा, तो क्या देख के ऐसा कुछ लगा था आपको, ऐसा कुछ शक हुआ था कि मेरे को हो गया था जी। पर जैसे हमारे खंडे के लड़के बहुत भक्कर सुबह सुबह जाते हैं, मैं इनके साथ, उनमें से कोई लड़का होगा, ये समझा मैंने। और आप कह रहे हैं कि तकरीबन 5:20 पे आपने देखा था, भागते हुए कितने बजे देखा? भागते 5:40 की बात है। अच्छा, तो बीच में जब गोली चली तो ये कोई आवाज आपको सुनाई दी? आवाज नहीं आई, गोली कोई आवाज नहीं आई। और जब भाग रहे थे उस टाइम क्या फिर आपने देखा, शक हुआ या किसी को इत्तला करी? लेकिन हम यहाँ दूध के काम में लगे थे ना, हम कहीं गए नहीं। फिर 2 मोटरसाइकिल पाए, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा संटी पे गोली चली गई। फिर हो मैंने कि वही लड़का था। पुलिस ने भी आपसे पूछताछ करी पुलिस ने जाकर के। क्या बताया आपने पुलिस? यही बताया जो आपको बताया। हाँ, तो ये थे महावीर सिंह, जो इस पूरे मामले के चश्मदीद हैं। उनका पुलिस ने भी उनसे पूछताछ की है इस मामले को लेकर, और उनका कहना है कि उन्होंने हमलावरों को भागते हुए देखा था। एक हमलावर को ही उन्होंने देखा था, जिसे भागते हुए देखा था। जब उन्होंने देखा उस वक्त उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। कैमरा पर्सन धीरी सिंह के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। महावीर सिंह जो कि इस पूरे मामले पर चश्मदीद हैं, उनसे बात कर रही थी अंजलि सिंह, और उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने 5:20 पर देखा था 2 हमलावरों को, और ये तस्वीरें उसके बाद सीसीटीवी में कैद हुई। लेकिन 5:40 पर जो कि चश्मदीद है वो बता रहे थे कि उन्होंने भागते हुए देखा हमलावरों को। 2 हमलावर आए, एक हेलमेट पहना हुआ हमलावर था। इस शख्स ने डोरबेल बजाई जितेंद्र सिंह शंटी के घर की। उसके बाद जब वो शंटी बाहर निकले, उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्हें चश्मा लेने अंदर जाना है और वो दस्तावेज देखकर बताएंगे। इसी दरमियान हाथापाई होती है और फायरिंग करता है ये शख्स, ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। 4 बार फायरिंग की गई। देख सकते हैं तस्वीरों में, अपने आप को शंटी बचाने के लिए घर की तरफ दोबारा भाग रहे हैं। उसके बाद फिर से उन्होंने डोरबेल बजाई और अपने बेटे को बुलाया। उसके बाद जब उनका बेटा निकला, वो दोनों हमलावर की तरफ आगे बढ़े और देखने आखिर गए कि आखिर कौन शख्स हैं जो कि सुबह 5:30 बजे उनके घर पर आते हैं और इस तरह ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए दोबारा वो अपने ही घर के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये जानलेवा हमला हुआ है जितेंद्र सिंह शंटी पर। बाल बाल बच गए हैं, लेकिन इस पूरे मामले की तफ्तीश अब पुलिस कर रही है। डीसीपी का कहना है कि हर पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि आखिर किस मंशा के तहत ये पूरी वारदात हुई, क्यों, आखिर कौन थे ये हमलावर, क्यों आखिर इस घटना को अंजाम देने की कोशिश करने आए थे और शंटी पर फायरिंग करने आए थे ये 2 अज्ञात हमलावर। लेकिन गनीमत ये रही कि अब सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर इस बात को खंगाला जाएगा कि आखिर ये
इसके पीछे क्या साजिश थी, क्योंकि जितेंद्र सिंह शंटी कह रहे हैं। जितेंद्र सिंह शंटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शंटी जी, एक बार फिर से पूरी वारदात के बारे में बताएंगे, आखिर हुआ क्या सुबह? आज सुबह लगभग 5:40 पे जब मेरा किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और घंटी बजाई, तो पहले तो मैं बाहर नहीं निकला। मिसेस को मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन दोबारा फिर लगातार 8-10 घंटियाँ बजी तो मैंने बाहर आके दरवाजे में से झांका। एक सज्जन खड़े थे जो पैंट शर्ट फ्लीट्स पहने थे और हेलमेट लगाया था, और उन्होंने हाथ में कुछ कागज़ पकड़े हुए थे। तो मैंने दरवाज़ा खोल के पूछा कि भाई साहब क्या काम है, तो सिर्फ इतना बोले कि अटेस्ट कर दो। तो मैंने कागज़ उनके हाथ से ले लिए। कागज़ लेके जैसे मैं मुड़ने लगा तो कागज़ नीचे गिर गए। फिर मैंने कागज़ उठाए और जैसे ही मैं दरवाजे से अंदर जाने लगा टेस्ट करने के लिए, उन्होंने मुझे गिरबान पकड़ के बाहर खींच लिया और खींचने लगे तो मुझे उनकी इंटेंशन गलत लगी। और जब उन्होंने हाथ पैंट के पास रखा तो मुझे लगा हथियार भी है उसमें कोई। लेकिन 15 फुट जब उन्होंने खींच लिया और ये कहते जा रहे थे कि बोलना नहीं है, तूने बोलना नहीं है, चुप रहा, तो उसमें कि मुझे लगा कि मुझे किडनैप करके ना ले जाए। तो मैंने हाथापाई की और जब उसने राइट अपनी पैंट में से पिस्टल निकाल ली काले रंग की, तो मैं बहुत घबरा गया और मैंने धक्का देके छुड़ा के मैं अपने घर की तरफ भागा। और जब मैं घर का दरवाज़ा अंदर खोलने के लिए घुस रहा था तो दरवाज़ा जो है खुलने की बजाय बंद हो गया, लॉक हो गया दरवाज़ा, और उससे मैं होपलेस हो गया। उसने गोली चला दी, गोली मेरे दरवाजे में लगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट दरवाजे पे गया करके जो लॉक था, मैंने बच्चों को आवाज़ दी। जितनी देर में बच्चे आते उसने फिर गोली चला दी और मेरे गमले में लगी। मैं गली में भाग लिया, मैंने जिग-जॉग करता हुआ। उसने सीधी फायरिंग मेरे ऊपर की जो कि मेरे कान के पास से निकल गई। मुझे आवाज़ आई गोली चलने की, मेरे पास से निकल रही है गोली। इन बिटवीन जब उसने देखा कि 3 गोली निकल गई, दाएं बाएं देखा उसने और फिर बैक मार के उसने पीछे राइट साइड गली में से भागता हुआ चला गया। जो टाइम उसने चुना है, ये टाइम ऐसा है कि इस क्षेत्र में कोई नहीं होता है। जो टाइम उसने चुना है, इस टाइम में मैं पब्लिक से भी नहीं मिलता हूँ। पब्लिक को मैं 8 बजे के बाद मिलता हूँ और सारा दिन मैं बहुत बिजी रहता हूँ। ये टाइम उसने बिल्कुल रेकी करके चुना है, बिल्कुल इंटेंशनली चुना है। और उसमें यहाँ से बगैर किसी ने उसको कॉल करी है भी ये टाइम है, और 20 मिनट वो पहले घुमा भी है। आज टीवी में हमारे यहाँ CCTV फुटेज लाइव आ गई है उसकी। शंटी जी, जब आप दस्तावेज चेक कर रहे थे तो उस वक्त हमलावर आपसे क्या कह रहा था, क्या बात की उसने आपसे? उस समय कुछ नहीं बोला, वो सिर्फ उसके 2 लफ्ज बोले थे कि अटेस्ट कराने हैं, अटेस्ट कर दो या कराने हैं। तो वो बोली उसकी हरियाणवी लग रही थी। जब वो बोल रहा था कि बोलना नहीं है, तो वो बोली भी हरियाणवी लग रही थी मुझे। दिल्ली की बोली नहीं थी वो, ये भाषा थी उसकी। और खींचे जा रहा था मेरे को, मुझे लग रहा था कि मुझे किडनैप करके ले जा रहा है, मुझे महसूस हुआ ये। और जब मैंने देखा कि पिस्टल उसके हाथ में है, तब मैंने धक्का मुक्की शुरू करी है। काफ़ी हमारी आपस में हुई है जद्दोजहद। CCTV में आप देख सकते हैं उसको। जी, लेकिन क्या कोई पहचान आपको दिखी कागज़ पर जब आप चेक कर रहे थे? आपको लगा कि कौन है ये शख्स? ऐसा नहीं, मैंने कभी नहीं देखा उस शख्स को, क्योंकि अक्सर लोग अपना स्कूटर खड़ा करके 2 मिनट के लिए हेलमेट पहन के आ जाते हैं कि भाई साहब अटेस्ट कर दीजिए, बच्चे के पेपर हैं, स्कूल के पेपर हैं, पेंशन के हैं। और मेरे पास अक्सर लोग सुबह कोई ब्लड लेने आ रहा है, कोई एम्बुलेंस के लिए आ रहा है, शव वाहन के लिए आता है। शंटी जी, क्या कागज़ पे कोई नाम लिखा हुआ था, उसके जरिए आपको समझ में आया हो? फोटोस्टेट कागज थे 2, और अक्सर दिन में ज़्यादा नहीं तो हम 500-700 पेपर अटेस्ट करते हैं। हम नहीं पढ़ते क्या पेपर है वो। पेंशन का हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, स्कूल का भी हो सकता है। बच्चे आजकल स्कॉलरशिप लेते हैं, उसके पेपर भी होते हैं। सुबह से लेकर शाम तक 500-700 पेपर हम रोज़ साइन करते हैं। लेकिन शंटी जी, इतनी सुबह 5:30 बजे अटेस्ट को लेकर आपको शक नहीं हुआ? दरवाज़ा खोलने से पहले आपने पूछा नहीं कौन है वो? देखिए, मैं सिर्फ राजनीतिक नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ। शहीद भगत सिंह सेवा दल के माध्यम से 24 साल से एम्बुलेंस शव वाहन जो सेवा है, लोग रात के 2:30 बजे भी आते हैं, कोई ब्लड लेने आ रहा है, कोई एम्बुलेंस लेने आ रहा है, तो मैं दरवाज़ा अक्सर खोल के ही पूछता हूँ। मुझे लगा कि कोई ना कोई लोकल ही, और फिर दिन निकला हुआ था। 5:30 बजे दिन होता है, रात नहीं होती है, दिन निकला हुआ था। और यानी इतनी सुबह आते रहते हैं स्टूडेंट्स आपके पास, छात्र अटेस्ट कराने के लिए? हाँ, हमारे पास जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, 6:30 बजे बच्चे स्कूल जाते हैं, 7 बजे लग जाता है। तो जो गलियों में रहते हैं वो 5:30 और 5:45 के बीच में बच्चे आने शुरू हो जाते हैं, और कई बार तो 50-50 बच्चे इकट्ठे भी आ जाते हैं। आपको किसी पे शक है, किसी से दुश्मनी आपकी? अभी तक मुझे किसी पे शक नहीं है। अभी जो जिस प्रकार पुलिस चलाएगी, बताएगी, पिछली कुछ बातें निकालेंगे, कुछ हम अपनी टेलीफोन कॉल्स निकालेंगे, तो उसके ऊपर जांच करेंगे। अभी तक ऐसा कोई दिमाग किसी की एक व्यक्ति की तरफ नहीं चल रहा है। पुलिस छानबीन कर रही है, आपसे भी पूछताछ हुई है, पूरी घटना के बारे में जाना है पुलिस ने?
जी, पुलिस आ गई थी समय से, जॉइंट सीपी साहब भी आ गए थे, डीसीपी साहब सब आ गए, यहाँ पे क्राइम टीम भी आ गई है और अब सीसीटीवी फुटेज में सब क्लियर आ रहा है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। जी, कुछ देर पहले आपके बेटे से भी बातचीत हो रही थी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एनजीओ भी चलाते हैं, क्या उसके माध्यम से आप सुबह में बातचीत करते रहते हैं? तड़के सुबह 5:30 बजे का वक्त था, सुरक्षा नहीं थी उस वक्त वहां पे? सड़क पे जो लोग सैर कर रहे थे सबने उसको गोली चलाते भी देखा है, भागते भी देखा है, उससे पहले 20 मिनट घूमते हुए भी देखा है, उन्होंने बयान दे दिए हैं। कोई सुरक्षा नहीं थी? नहीं, मेरे पास अपने पास पंजाब पुलिस की सुरक्षा है, लेकिन वो सारा दिन मेरे साथ रहती है। जब मैं लोगों को मिलना शुरू करता हूँ 8 साढ़े 8 से लेकर रात के 12 बजे तक, लेकिन अभी चूंकि ये सोने का ही समय था, अभी उठे ही नहीं थे वो लोग, मैंने भी नहीं उठाया उनको। और चूंकि मैं लोकल, ये तो हमारा रूटीन है, 100-200 लोगों से मिलना बहुत बड़ी बात नहीं है, हम जनता के लोग हैं, जनता ने चुना है, इसीलिए चुना है हमको, इसलिए कोई शक वाली तो बात ही नहीं आ सकती दिमाग में। जी, धन्यवाद आपका शंटी जी हमसे बातचीत करने के लिए।